इस वीडियो में हम पौराणिकता और इतिहास के बीच के अंतर को जानेंगे। पौराणिकता शब्द का इस्तेमाल माइथोलॉजी के लिए किया जाता है, जिसे हिंदी भाषियों के बीच मिथक कहने का भी रिवाज है। मिथ या मिथक का मतलब है ऐसा आख्यान जिनका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। प्रत्येक देश समाज में आमजन कुछ ऐसी पारलौकिक बातों आख्यानों से जुड़े दिखते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रीक, रोमन, चीनी माइथोलॉजी अत्यंत विकसित हैं और इनमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं की चर्चा है। असीमित और अपरिमित शक्तियों से युक्त इन देवी देवताओं का सृजन उन समाजों की कल्पना शक्ति का तो परिचय कराता ही है, उनके इच्छा आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। इन सब के बनने में एक लंबा समय लगा होगा और जाने कितने लोगों ने मिलकर इनका सृजन किया होगा। इनकी सार्वजनिक स्वीकृति और फिर दिलचस्प क्रमिक विकास का आख्यान हमारे दिलों में जुड़जुड़ी पैदा करते हैं। प्रायः देखा गया है कि इन पौराणिकताओं के पीछे आमजन के न्याय और मुक्ति की भावना होती है, लेकिन कभी कभार समाज का वर्चस्वशाली शासक तबका अपने निहित स्वार्थों के लिए भी इनका रूपांतरण करता है। लगभग सभी पौराणिक पात्र अपनी प्राथमिक संरचनाओं में दयालु और समदर्शी होते हैं। अपनी ताकत से उत्पीड़ित मनुष्यों की मुक्ति के लिए ये कोई भी जादू करने में सक्षम होते हैं, इसलिए जनता इन्हें स्वयं से जोड़कर देखना चाहती है। शायद इसीलिए प्रायः सभी संस्थागत धर्मों के साथ एक पौराणिकता होती है। अन्य धर्म समाजों की तरह ही हिंदू माइथोलॉजी भी एक विकसित माइथोलॉजी है। W.J. विल्किंस की किताब हिंदू माइथोलॉजी हमें इसकी विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी देता है। पौराणिकता हमारी सोच, साहित्य, भाषा और मुहावरे में बारीक स्तर तक घुले मिले होते हैं और इन्हें ख़त्म करना किसी भी तरह संभव नहीं है। हम इसकी व्याख्या, पुनर्व्याख्या अथवा पाठ पुनर्पाठ से ही इनकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदू अथवा भारतीय माइथोलॉजी का इतना अधिक विस्तार है कि इस पर विस्तृत चर्चा के लिए इत्मीनान चाहिए। संक्षेप में इतना ही कहा जाना है कि मोटे तौर पर इसे दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। इसका एक हिस्सा वेद, पुराण और महाकाव्यात्मक पात्रों, देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों का है, तो दूसरी हिस्सा लोक विश्वासों से उपजी हुई स्थानीय स्तर के देवताओं से। हर गांव का अलग अलग देवता भी है और विस्तृत विश्व देवता भी। देवताओं का भी देवता महादेव है। दौलत, कला, संगीत से लेकर अग्नि, जल के अलग अलग देवी देवता हैं। हनुमान रामायण काव्य से उभर कर आए हैं, तो गणेश शिव कथा से। नदी, नाले, पहाड़, पेड़, पशु, पक्षी भी यहाँ देवता रूप हैं। शीतला माता जैसी चेचक नामक बीमारी भी देवी हैं। पौराणिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, ऐसा कहा जाता है, और इसके कारण भी हैं। समाज के वर्चस्वशाली तबके ने, जिसमें पुरोहितों और सामंतों की बड़ी भूमिका रही, कई दफ़ा इतिहास को विकृत पौराणिकता में बदल देना चाहा, तो कभी पौराणिकता को इतिहास मान लेने का आग्रह किया। कभी कोई टीले या इसी तरह की किसी चीज़ का उत्खनन हुआ और पुरातात्विक प्रमाण मिले, तब उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का एक नया परिदृश्य उभरता है। नालंदा की पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई के पहले वहाँ एक बड़ा टीला था, जिसे लोग राजा रुक्मन का घर या टीला कहते थे। खुदाई के बाद वह एक बौद्ध शिक्षा केंद्र, महाविहार का भग्नावशेष पाया गया, जिसका एक समृद्ध इतिहास था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की भी ऐसी ही कहानी है। उसे मुर्दों का टीला कहा जाता था। जनता की स्मृति संक्षिप्त सी होती है। निहित स्वार्थों के लोग इसका लाभ उठाते हैं और ऐसे टीलों, स्थानों, भूते घरों आदि को लेकर ऐसी कथाएं कर देते हैं जिनसे उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। तब जब इनका सत्य उद्घाटित होता है, तब वे चुप्पी लगा जाते हैं या गलत दलीलें देने लगते हैं। ऐसे लोग सत्य के उद्घाटन से भयभीत भी रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पुरातात्विक खुदाइयों और इतिहास संबंधित अनुसंधान स्थगित हो जाएं, ताकि मेहनत से तैयार की गई उनके पूर्वजों की ऐसी कथाएं, जो माइथोलॉजी का रूप ले चुकी हैं और उनके सामूहिक स्वार्थों का समर्थन करती हैं, अविश्वसनीय नहीं हो जाए। हालांकि इतना भर भी यह नहीं है। माइथोलॉजी अपने शुद्ध रूप में इतिहास से बड़ी एक ताकत है, जिनकी व्याख्या एक ही समाज का भिन्न वर्ग अलग अलग ढंग से करता है।
क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जैसे विद्वानों ने यूरोपीय इतिहासकारों के उस आग्रह की अनदेखी करते हुए जिसमें उन्होंने पौराणिकता को अगंभीर स्तर पर देखा था, अपने निष्कर्ष में इसकी यानी पौराणिकता की ताकत को रेखांकित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में आज भी निरंतर काम हो रहे हैं। प्रायः यह देखा गया है कि सामान्य जन इतिहास और पौराणिकता के प्रभेद को नहीं समझते अथवा इन्हें एक साथ गटमट करने के वे अभ्यस्त हो गए हैं। आमतौर पर इतिहास की बातें करते हुए लोग राम, कृष्ण आदि का प्रसंग इस रूप से लाते हैं जैसे वे इतिहास के प्रसंग हों। राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि प्रसंग को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। हाँ, वे शिव, दुर्गा, हनुमान जैसे दूसरे देवी देवताओं के लिए कभी ऐतिहासिकता का दावा नहीं करते। इससे पता चलता है कि वह इस बात को बखूब समझते हैं कि इतिहास और पौराणिकता अलग है। राम, कृष्ण जैसे नायकों को इतिहास से जोड़ने के प्रति उनके आग्रह को समझा जा सकता है या इसे समझा जाना चाहिए। एक तो यह कि इन नायकों को शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि की तरह पूरी तरह से पारलौकिक अथवा कल्पित मानने से उनका मन इनकार करता है। वे इनसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इनका मन उनसे पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हें पारलौकिक या कल्पित मानना इसे गवारा नहीं, शायद होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? इस बात पर हमने सोचने का प्रयास किया? शायद नहीं। दरअसल राम और कृष्ण हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों से नहीं, हमारे साहित्यिक काव्य ग्रंथों से ताल्लुक़ रखते हैं। वे वेद, उपनिषद या पुराणों में वर्णित देवता नहीं। हमारे देश के दो अमर काव्य ग्रंथ रामायण और महाभारत के प्रमुख नायक हैं। काव्य ग्रंथों का सब कुछ कल्पित नहीं है। इसमें हमारे सामाजिक जीवन के सुदीर्घ अनुभव, उनके सोच विचार, रीति रिवाज, उनकी कल्पना शक्ति, नैतिकता आदि बहुत सी बातें खूबसूरत अंदाज में गुथी हुई हैं, सजाई हुई हैं। हम कह सकते हैं कि यह हमारे देश समाज की धड़कन है। राम और कृष्ण अमुक जगह पर पैदा हुए या कोई इनके माता पिता थे, यह बात तो अपनी जगह है, क्योंकि यदि कोई जन्म लेता है तब उसके माता पिता और जगह तो होंगे ही। लेकिन जब यह जगह, ज़मीन ही उस नायक से महत्वपूर्ण होने लगते हैं या ऐसा करने की कोशिशें होने लगती हैं, तब झंझट होने लगते हैं और हम मूल चीज़ों से भटक जाते हैं। बहुत संभव है ये दोनों अयोध्या और मथुरा के ऐसे परिवारों से हों जिनका उस इलाकों पर दबदबा और राजपाट जैसा कुछ रहा हो। जैसा कि अलबरूनी ने राम को एक जाट राजा के रूप में जाना, यह जानकारी उसे भारत के जनमानस से ही हासिल हुई होगी। राम और कृष्ण का वंश इक्ष्वाकु और यदुवंशी कहा गया है। इक्ष्वाकु में उस इक्ष शब्द का जुड़ाव जान पड़ता है जो गन्ने अथवा ईख के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होता है। संभवतः ईख उत्पादक किसानों के प्रमुख राज परिवार से राम का जुड़ाव हो, जो अब जाट कहे जाते हैं। लेकिन यह सब सच है, इसका कोई दावा कैसे कर सकता है? अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि अनुमान और प्रमाण के मिले जुले सोपान ने सत्य के निकट पहुँचे। मैं नहीं कहता कि राम या कृष्ण का कोई इतिहास है ही, लेकिन इस पूरी कथा में भारतीय जीवन की सच्चाई का बहुत बड़ा हिस्सा समाहित जान पड़ता है। कहीं न कहीं, किसी न किसी अंश में इन कथाओं के भौतिक आधार होने ही चाहिए। सब कुछ कल्पना नहीं हो सकता। मैं जब सब कुछ कहता हूँ तब मेरा आशय नायकों से अधिक उनके समाज से है। उन काव्य कथा में वर्णित जीवन की धड़कनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राम और कृष्ण किसान परिवारों से हैं। किसान जीवन का ताना बाना, उनकी नैतिकता, उनके संस्कार, रिवाज और विचार ही रामायण और महाभारत के मुख्य आधार हैं। उनके गृहकला, सत्य और वचन पर टिके होने की उनकी जिद, आमतौर पर युद्ध से परहेज करने की प्रवृत्ति और युद्ध यदि ज़रूरी हो जाए तो जमकर पूरी तरह सनद्ध होकर लड़ने का उनका जोश इन काव्यों को विस्तार देते हैं। इसके बाद नायकों के होने न होने का बहुत मतलब नहीं रह जाता। भारत में निर्गुण संत परंपरा, जो कि संत परंपरा के शगुन परंपरा के मुकाबले कहीं बड़ा हिस्सा है, ने इन राम कृष्ण को ही इन कथाओं से साफ तौर पर निकाल लिया है
और इसे अपने विश्वास का हिस्सा बना लिया। कबीर के राम और मीरा के कृष्ण उनकी सांसों में बसते हैं। वे जन्मने और मरने वाले नहीं हैं, अमर हैं, उन्हें देवत्व प्राप्त हो चुका है। फिर यह एक अलग विषय है कि शगुन देवताओं से मेहनतकश तबकों ने दूरी क्यों बनाई। उनके कारणों को जानना हमें उत्साहजनक जानकारियों से मंडित करता है, लेकिन इस पर फिलहाल अधिक चर्चा विषयांतर होना होगा। पौराणिकता के विपरीत दुनिया के किसी भी हिस्से या काल का इतिहास, चाहे किसी देश समाज का हो अथवा राजनीतिक या आर्थिक विकास का, या फिर कृषि और उद्योगों के विकास का, या कि साहित्य संस्कृति के विभिन्न पड़ावों का, वह पुख्ता प्रमाणों की मांग करता है। इसलिए जब हम इतिहास की बात करते हैं तब पहले यह तय करते हैं कि इसका आधार क्या है। उन स्रोत सामग्रियों की चर्चा लाजमी हो जाती है जिनके आधार पर यह बात कही जा रही है। अनुमानों की एक सीमित भूमिका संभव है, लेकिन उनका भी कोई प्रच्छन्न आधार होता ही है। हम कल्पना, भावना या ज़रूरतों के आधार पर इतिहास नहीं बना सकते हैं। इतिहास और मिथ से कुछ अंतर संबंध हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर दोनों दो चीज़ें हैं। इनके बीच घाल मिल करना फिजूल की बात है।